बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जोहार साथियों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले 2 सालों से वादा कर रहे थे कि 31 मार्च 2026 को देश में माओवाद नक्सलवाद को मुक्त कर दिया जाएगा। हमने भी इस वादे का स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। इसी बात को लेके 30 मार्च 2026 को देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा के अंदर देश में माओवाद पर चर्चा कराई गई और वो चर्चा 6 घंटा 7 मिनट तक देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा में चर्चा हुई और 6 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान 35 माननीय सांसद महोदय ने अपनी बात रखी। एक गंभीर विषय है और कहा जाए कि एक आश्चर्यचकित करने वाली जो बात है कि माओवाद पर नक्सलवाद पर चर्चा हो रही थी और आप सभी जानते हैं कि माओवाद नक्सलवाद से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित है। अगर वो मुठभेड़ में मारा गया है या नक्सलवाद से जुड़ा है, गलत रास्ते पे गया है या हथियार उठाया है या विस्थापित हुआ है या निर्दोष आदिवासी मारा गया है, तो सबसे ज्यादा कहा जाए कि 100% आदिवासी समुदाय प्रभावित है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि नक्सलवाद पे देश की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी और पूरे देश के 47 मतलब 47 सांसद, माननीय सांसद चुन के जाते हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एसटी रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं। भाजपा की तरफ से एक भी आदिवासी सांसद को इस विषय पर बोलने का अवसर नहीं मिला गया। हमने देखा कि 47 एसटी रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं सांसद और इस बिल उस जो चर्चा थी उस पर 6 घंटे बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। लेकिन भाजपा ने किसी भी एक भी आदिवासी सांसद को अवसर नहीं दिया गया। मुझे अंतिम में समय मिला, वो भी 2.5 से 3 मिनट, और मैंने अपनी बात रखी। उस बात पे भी माननीय गृह मंत्री जी काफी गुस्साए। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आप भी हथियार उठाते तो सरेंडर होते, चुनाव जीत के नहीं आते। मैंने एक बात कही थी, उनसे मांग की थी कि आप नक्सलवाद पे चर्चा कर रहे हो, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। और हमने भी पूरे देश के आदिवासी समुदाय को संसद से आह्वान किया है कि हमें जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई कलम और कागज से लड़नी है। लेकिन मेरा एक सवाल यह था और मैंने गृह मंत्री जी से अपेक्षा की थी, 1.5 घंटा तक उन्होंने रिप्लाई दिया। हमने अपेक्षा की थी कि आप पैसा कानून पे बात करें कि पैसा कानून इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जल जंगल जमीन को उनको लीज पे दे रहे हो, तो क्या पैसा कानून की पालना कर रहे हो? क्या 5वीं अनुसूची के विशेषाधिकार हैं, इनकी पालना हो रही है? क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो लोगों को पट्टे मिलने चाहिए क्या उनको दे रहे हो? इन पे 1.5 घंटे का जो रिप्लाई आया उसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। ना पैसा कानून पे बात की गई, ना फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लेकर। एक चर्चित जजमेंट है 5 जनवरी 2011 का, उस पर भी बात नहीं की गई। हमने बात किया, मैंने कई बार खड़े होकर कहा कि आप पैसा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकारों को कितना इंप्लीमेंटेशन किया है आपने, उस पर बात करो, लेकिन नहीं किया गया। और बड़ी विडंबना है कि जब मैंने बात रखी तो उस बात पे कई प्रकार का अलग अलग तरीके से रिएक्शन आया और भाजपा के कई सांसद दबी आवाज में मुझे कहने लगे कि हम बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोलने दिया गया। बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन बस्तर में भाजपा से चुनकर आने वाले सांसद महोदय हैं, इनको भी बोलने नहीं दिया गया, फिर बोलने खुद रुचि नहीं रख रहे थे। तो साथियों, एक ये हमारे सामने ये चीजें आई कि नक्सलवाद उन्मूलन पे चर्चा हुई लेकिन आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। और मेरे जैसा अगर बोला तो उस पर रिएक्शन बहुत जोरदार तरीके से आए। हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। जो आदिवासी हथियार अगर पकड़ रहा है तो वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान के आधार पे हमें इस लड़ाई को लड़नी है। साथियों, ये जानना जरूरी है कि देश में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सिर्फ चुन के जा रहा है, पार्लियामेंट में या तो बोलना नहीं चाह रहा है या बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस दूसरा विषय होता, आपने देखा होगा कि नक्सलवाद उन्मूलन पे चर्चा हो रही है और भाजपा की तरफ से संबित पात्रा जी बोल रहे हैं।
इनका क्या रिलेशन है इस घटनाक्रम से? कंगना रणावत जी बोले, अनुराग ठाकुर जी बोले, ये मान्य सदस्य, उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन कंगना रणावत जी का नक्सलाइट इलाके से क्या परिचित थे? उनको 9-10 मिनट तक बोलने दिया गया। आदिवासी सांसद को 1 मिनट का भी अवसर नहीं दिया गया भाजपा की तरफ से। तो साथियों, आप समझ सकते हो कि धरातल पर कितना भेदभाव अन्याय होता है। संसद में हमें देखने मिल रहा है, तो स्वाभाविक है धरातल पे कितना होता होगा। जोहार साथियों, हमें सबको कलम और कागज से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आए तो बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।